हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी एमए फोर्थ सेमेस्टर के पंचम प्रश्न पत्र का, जिसका नाम है पटकथा और विज्ञापन लेखन। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, कितने प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीज़ हम इसमें बात करने वाले हैं। अगर आप एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। पटकथा और विज्ञापन लेखन में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो दिखा देते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और खंड में, जिसमें टोटल 5 प्रश्न होते हैं और पांचों प्रश्न के आंसर आप सभी को देने होते हैं। अधिकतम जो वर्डों की संख्या होती है वो होती है 50। जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे पटकथा को परिभाषित करने के लिए कहा गया है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन ये हो जाता है। वहीं अगर दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो विज्ञापन के कोई 2 उद्देश्य बताइए, ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर का अति लघु का। वहीं पे विज्ञापन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको बताना है। विज्ञापन का क्या अर्थ होता है और विज्ञापन हेतु किन्हीं 2 श्रव्य माध्यमों के नाम बताइए। तो ये रहे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके साथ ही अब बात करेंगे खंड व, जहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और कितने क्वेश्चंस की संख्या रहती है। क्वेश्चंस की संख्या जो होती है वो टोटल 8 होती है और क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जो क्वेश्चंस करने होते हैं वो होते हैं आपके 5 प्रश्न, जिसमें से अधिकतम इसकी सीमा जो होती है, शब्द सीमा, वो होती है 100। ठीक है, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस कौन कौन से वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। पटकथा की मूलभूत विशेषताएं बताइए, विज्ञापन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, पटकथा लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वहीं पर विज्ञापन और व्यापार में क्या रिश्ता है उसे संक्षेप में बताना है। हिंदी विज्ञापन से जुड़ी जो प्रमुख एजेंसियां उनका परिचय देना है और दृश्य माध्यम के रूप में टीवी तथा इंटरनेट पर टिप्पणी कीजिए और विज्ञापन भाषा की प्रमुख विशेषताएं बताइए और ई विज्ञापन क्या है। यहाँ पर आपका जो है खत्म हो जाता है जो है लघु। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जहाँ पर खंड स का है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर बता दें फ्रेंड्स कि 20 नंबर का ये क्वेश्चंस होता है और यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और टोटल यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें कितने शब्द होते हैं, तो अधिकतम शब्द सीमा जो होती है वो आपके 400 वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ ही पहले ही क्वेश्चन की बात करें तो पटकथा लेखन को परिभाषित करते हुए पटकथा लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है। उसके साथ ही दिया गया कि हिंदी भाषा के विकास में विज्ञापनों की क्या भूमिका है, विस्तार पूर्वक चर्चा करें। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों का वर्णन कीजिए, जहां पर आप श्रव्य दृश्य माध्यम आराम से उसमें इलेक्ट्रॉनिक और पुस्तक जो इसके डिवाइड किया गया वो आराम से आप समझा सकते हैं। विज्ञापन निर्माण की प्रमुख प्रविधियों पर प्रकाश डालिए, यहाँ पे हो जाएगा। उसके साथ ही अगर यहाँ पर देखिए अथवा अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि शॉर्ट फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लेखन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपके सारे जो क्वेश्चंस थे मैंने वो सब बता दिया है। यहाँ पे एमए के पेपर्स हो चुके हैं खत्म फ्रेंड्स। अब आपको तैयारी करना है यूजीसी नेट का। मेरे चैनल पे आप सभी को उसकी क्लासेस मिलती रहेंगी, आप देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आगे। अभी इसके आगे मैं दूंगी आप सभी को यूजीसी नेट का सिलेबस, क्योंकि सिलेबस तो आप समझ चुके होंगे क्योंकि तैयारी तो पहले से करें, बट किस तरीके से उसको तैयार करना है, किस तरीके से उसको पढ़ना है, वो सब बताएंगे। तो जुड़िएगा जरूर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।